बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के एमसीक्यूज़ में डिस्कस करूँगा। एमसीक्यू नंबर 1, इसके साथ ऑप्शंस ये है जो अंडरलाइन वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो ये जो वर्ड अंडरलाइन है इस सेंटेंस में वाटर, ये यहाँ पर एज अ वर्ब फंक्शन कर रहा है क्योंकि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव सेंटेंस में वर्ब स्टार्ट में यूज़ होता है। अब वाटर एज ए नाउन भी फंक्शन कर सकता है, जिस तरह सेंटेंस नंबर 2 में आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पर ऑफ के बाद प्रीपोजिशन के बाद वाटर यूज़ हुआ है, तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन यूज़ होता है या नाउन इक्विवेलेंट यूज़ होता है, तो यहाँ पर ये नाउन है। सेंटेंस नंबर 3, द कम्प्लेक्स हाउस्ड 10,000 पीपल। यहाँ पर हाउस्ड का मतलब है एकोमोडेटेड, ईडी फॉर्म बनी है और ईडी फॉर्म वर्ब की बनती है, सेकंड या थर्ड फॉर्म वर्ब की होती है, मतलब फॉर्म्स वर्ब की बनती है। हर एक पार्ट ऑफ स्पीच की स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं। नाउन की डिस्टिंक्टिव फीचर्स ये कि इनकी प्लूरल बनती है नॉन काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स के अलावा। वर्ब्स की स्पेसिफिक फीचर्स ये है कि इसकी फॉर्म्स होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। एडजेक्टिव्स की स्पेसिफिक डिस्टिंक्टिव फीचर्स ये है कि इसकी डिग्रीज होती है नॉर्मल, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर ईडी फॉर्म है तो इसलिए ये वर्ब है क्योंकि फॉर्म वर्ब की होती है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4 में हाउस इज अंडरलाइंड है, इसकी प्लूरल बनी है, प्लूरल नाउन की होती है तो ये नाउन है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस नंबर 5, वी हैड अ टॉक अबाउट दिस इशू। आर्टिकल्स या डिटर्मिनर नाउन से पहले यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर टॉक से पहले यूज़ हुआ तो यहाँ पर टॉक नाउन है। सेकंड देखिए दे हैव टू टॉक। अब यहाँ पर टू इन्फिनेटिव वाला टू है, तो टू इन्फिनेटिव वाले टू के बाद वर्ब यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर टॉक वर्ब है। क्यू नंबर 7, द शो वाज अमेजिंग। अगेन आर्टिकल है, डिटर्मिनर है, आर्टिकल या डिटर्मिनर के बाद नाउन यूज़ होता है, तो यहाँ पर शो नाउन है। दे नीड टू शो, अगेन टू इन्फिनेटिव वाला टू है, तो इसके बाद जो वर्ड यूज़ होगा वो वर्ब होगा। द स्टूडेंट्स केम इन, द स्टूडेंट केम वेयर इन यहाँ पर एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। द स्टूडेंट आर इन द लाइब्रेरी, यहाँ पर इन रिलेशन पोजीशन शो कर रहा है स्टूडेंट्स का लाइब्रेरी का, तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। मेंटा बेंड ओवर द डाउन स्टेयर्स, यहाँ पर डाउन नाउन की मीनिंग में एडिशन कर रहा है तो एडजेक्टिव है। मेंटा वेंट डाउन, यहाँ पर डाउन रिलेशन पोजीशन शो कर रहा है स्टेयर्स और वेंट मेंटा का, तो यहाँ पर डाउन अगेन प्रीपोजिशन है। मेंटा वेंट डाउन, मेंटा वेंट वेयर डाउन, तो डाउन यहाँ पर एडवर्ब है। जैसे रिजल्ट प्लीज ईडी फॉर्म बनी है यहाँ पर, तो ये और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की मड में यूज़ हुआ है, तो ये यहाँ पर वर्ब है। आई हो, लेकिन अगर इस तरह आ जाए दे आर प्लीज्ड टू अनाउंस द न्यू एडमिशंस, तो वहाँ पर फिर प्लीज्ड एडजेक्टिव होगा, वहाँ पर फिर वर्ब नहीं होगा। और इसी तरह यहाँ पर एमसीक्यू सेंटेंस नंबर 1 में जो प्लीज हुआ है ये यहाँ पर एडवर्ब है, सेंटेंशियल एडवर्ब इसको कहते हैं जो पूरी सेंटेंस को डिफाइन करे। 15 देखिए यहाँ पर वेल यू को डिफाइन कर रहा है सब्जेक्ट को, तो यहाँ पर वेल एडजेक्टिव है। पॉइंट याद रखिए, अगर हेल्थ की बात करनी हो तो एडजेक्टिव वेल यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम गुड यूज़ करेंगे। वेल एडवर्ब भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ही प्लेड वेल। वेल नाउन भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल अ हॉर्स फेल इनटू अ वेल, तो वहाँ पर फिर वेल नाउन हो गया। यहाँ पर एडजेक्टिव है और ही प्लेड वेल में एडवर्ब है और अ हॉर्स फेल इनटू अ वेल में नाउन होगा। अगेन 16 में देखिए, 16 में ये टू इन्फिनेटिव वाला टू है, तो इसके बाद जो वर्ड होगा वो होगा वर्ब। यहाँ पर काउ वर्ब है, इसका मतलब है थ्रेटन, धमकी देना, डराना। और अगर काउज आर यूजफुल एनिमल्स आ जाए तो फिर वहाँ पर काउ नाउन होगा। नीदर ऑप्शन, नीदर यहाँ पर ऑप्शन से पहले यूज़ हुआ है, तो नीदर यहाँ पर एडजेक्टिव है। और अगर ये बग़ैर नाउन की यूज़ हो, फॉर एग्जांपल नीदर इज़ फीजिबल दिस ऑप्शन दिस सेमेस्टर, अगर इस तरह होता तो फिर नीदर
प्रोनाउन होता नाउन की जगह यूज़ होता है या नाउन से पहले यूज़ होता है, यहाँ पर ये एडवर्ब है। यहाँ पर एडजेक्टिव है, नीदर ऑप्शन इज़ फीजिबल दिस सेमेस्टर में, फिर ये प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट देखिए, ही प्रिक्ड हिज क्विक, हिज डेमोन्स्ट्रेटिव पोजेसिव एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है, तो इसके बाद जो वर्ड यूज़ होगा वो नाउन होगा। यहाँ पर क्विक नाउन है, ही इज़ ए क्विक रनर, वहाँ पर फिर क्विक एडजेक्टिव होगा। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन थी। मज़ीद में इसके ऊपर जो भी रिलेटेड चीज़ होगी वो शेयर करूँगा। एक और सेंटेंस देखिए, यहाँ पर दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, यहाँ पर दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट बुक इज़ इंटरेस्टिंग, यहाँ पर दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट इज़ फाइन, यहाँ पर या दिस इज़ फाइन, दिस और दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। इसी तरह ये कंजंक्शन भी हो सकता है। दैट फॉर एग्जांपल ही सेड दैट ही वाज बिजी, यहाँ पर दैट कंजंक्शन है। ही कैन नॉट वेट दैट लॉन्ग, यहाँ पर दैट एडवर्ब है, लॉन्ग से पहले यूज़ हो। तो मुख्तलिफ फंक्शन एक वर्ड परफॉर्म कर सकते हैं, डिपेंड करता है सेंटेंस में किस लॉर्ड पे यूज़ होता है, किस फंक्शन के लिए यूज़ होता है, किस वर्ड के साथ इसका कनेक्शन होता है।